चलेंगे जहां सीएम योगी का संबोधन हो रहा है। माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी, लोकप्रिय विधायक और इस भीमनगरी केंद्रीय समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भीमनगरी केंद्रीय समिति के मुख्य संरक्षक श्री करतार सिंह भारती जी, अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, महामंत्री श्री श्याम जरारी जी, भीमनगरी के अध्यक्ष श्री विजय सिंह करदम जी, महामंत्री महेश चंद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष प्रशांत कोनिया जी, माननीय विधायक श्री पूर्ण प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण और भीमनगरी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए मैं आप सभी आगरा के निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, अगर इसका दर्शन करना है तो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन की झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को, आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है, यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बढ़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया, बल्कि विश्व मानवता के अंदर
जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री जीएस धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बन करके नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में इस आगरा में कही थी, वो आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान अपनी 75 वर्षों की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश है, लोकतंत्र का वे लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां अश्वेतों को, दलितों को अपना मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान ने पहले आम चुनाव से ही हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को अपना मत को उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। और भारत के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक
हर दलित को, हर वंचित को अपना मताधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्राप्त हो पाया और भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। बहनों और भाइयों, इंग्लैंड जैसा देश, अमेरिका जैसा देश अपने यहां महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया है। हमारे यहां 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तभी से महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपना वोट का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी व्यवस्था कर दी है। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था देकर के उनके जाने का मार्ग भी खोल दिया है। अब ये विधानसभा और लोकसभा में आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व होगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब के इस मिशन के बाधक कौन थे, ये जानना बाबा साहब के अनुयायियों को बहुत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्यों और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे। 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे। कौन लोग थे जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया।